आघाड़ी के जिला और शहर के तमाम मुस्लिम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का एक संवाद बैठक आज यहां पर आयोजित की गई थी। इस संवाद बैठक में मुस्लिम समाज को लेकर महाराष्ट्र की सरकार से कुछ अहम जो जुल्म ये सरकार क्या हो रहा है उसके ऊपर कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। आज जैसे कि हम जानते हैं कि आरक्षण का एक माहौल बनाया गया है, आरक्षण के ऊपर ये सरकार ने अब तक सबके साथ छल और कपट किया है, चाहे पिछली सरकार हो या मौजूदा सरकार हो। ये आरक्षण के नाम पे समाज को मिसगाइड कर रही है। मराठा मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस राष्ट्रवादी ने 2014 में एक अध्यादेश निकाला था, नोटिफिकेशन निकाला था और उसमें आरक्षण देने की कोशिश की थी, लेकिन उस आरक्षण को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण इसमें का खारिज कर दिया, मुसलमानों के नौकरी के आरक्षण को भी स्टे किया, लेकिन मुसलमानों के तालीमी आरक्षण को लागू करने की सूचनाएं सरकार को दी। इसके बावजूद अब तक फडणवीस सरकार ने हिंदू वोट बैंक की राजनीति करते हुए उस आरक्षण को लागू नहीं किया और मौजूदा सरकार जो अपने आप को सेक्युलर कहती है, जो मुसलमानों के वोट लेकर भी मुसलमानों से बेईमानी करती है, वो कांग्रेस राष्ट्रवादी के नेता नवाब मलिक कहते हैं कि मुसलमान को हम आरक्षण नहीं दे सकते, संविधान में तरतूब नहीं है। तो नवाब मलिक साहब से मेरा सवाल है कि 2014 में आप ही की हुकूमत ने जब मुसलमानों को आरक्षण दिया था तो आप या तो आप नशे में थे या तो आप मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे थे। तो अब मुसलमान आपको भी होश में ला लेगा और अब आपके बेवकूफ झांसे में नहीं आएगा। जो हाईकोर्ट अगर कह रही है कि आरक्षण दिया जा सकता है तो संविधान का अभ्यास आरक्षण को ज्यादा है, नवाब मलिक को नहीं। संविधान का अभ्यास हाईकोर्ट को ज्यादा है और हाईकोर्ट जब कहती है कि मुसलमानों को तालीमी रिजर्वेशन मिलना चाहिए तो संविधान रुकावट नहीं बन सकता है। ये स्टडी या अभ्यास नवाब मलिक को करना पड़ेगा और कांग्रेस राष्ट्रवादी के इस बहकावे को अब मुस्लिम समाज नहीं आएगा। इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी आने वाले 30 अगस्त को यहां पर मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करो इस मांग के लिए डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पे एहतजाज कर रही है। दूसरा अहम मसला आज जो चर्चा में आया कि पहले मस्जिद पे गुलाल फेंककर या गोश्त के टुकड़े डालकर दंगे भड़काए जाते थे, मौजूदा हालात के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर हमारे अकीदों की बेहुरमती करके दंगे और फिसाद भड़काने की साजिशें मुल्क के अंदर हो रही है, रियासत के अंदर हो रही है। हमने देखा है कि बेंगलोर से लेकर नांदेड़ तक हाल ही में कि बेहुरमती की जा रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की जाती है, कुरान शरीफ की बेहुरमती की जाती है या किसी महामानव की बेहुरमती की जाती है और दंगों के जैसा माहौल बनाया जाता है जिससे हिंदू पोलराइजेशन होता है और बीजेपी सेना जैसी ताकतों को फायदा मिलता है। तो आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुंबई को 17 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर एक कानून का ड्राफ्ट जारी किया जिसमें कहा गया है कि बेहुरमती करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए, जिस कानून के तहत उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। महीनों तक अगर वो जेल में सड़े हुए बेहुरमती करने वाले तो आइंदा कोई हिम्मत नहीं करेगा बेहुरमती करने की। एक ऐसा कड़क कानून बनाया जाए जिसमें बेल न हो और 5 से 10 साल की सजा रहे और 50,000 से 1 लाख का जुर्माना रहे। उस ड्राफ्ट को हमने आमदार कपिल पाटिल के जरिए मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है। अब हम चाहते हैं कि ये हुकूमत उसका कड़ा कानून बनाए, वरना आज बेहुरमती करने वालों को हिरासत में लेते हैं और सुबह तक उसको कुछ घंटों में पुलिस स्टेशन लेवल पे बेल मिल जाती है। 295 के अंदर भी जेल का कोई प्रावधान नहीं है, वहां पर भी तुरंत बेल मिल जाती है। तो बेहुरमती करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। इसलिए हम चाहते हैं कि बेहुरमती करने वालों के खिलाफ कड़क कानून का ड्राफ्ट जो वंचित बहुजन आघाड़ी ने सरकार को दिया है, सरकार उसके ऊपर आने वाले असेंबली सेशन के अंदर उसको दोनों हाउस में पास करे, राज्यपाल के दस्तखत करके कानून बनाए ताकि कोई बेहुरमती करने की हिम्मत न करे। मेरा सवाल ये है कि जैसे जैसे भी इलेक्शन आते हैं नज़दीक, भाजपा हो शिवसेना हो, यह भी मुस्लिम समाज को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी मुस्लिम समाज को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये राजकारण कब तक चलेगा? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है जमहूरियत के अंदर सियासी पार्टियां ही जमहूरियत को संभालती है, सरकार को चलाती है और लोगों के भलाई के और भलाई के काम करती है। तो राजकारण ये मुद्दा क्या कहां से आता है मुझे पता नहीं। राजकारण तो होना ही चाहिए ना। जमहूरियत के निजाम को समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? जमहूरियत का निजाम यानी सियासी पार्टियों से सियासी नज्म से चलता है, लेकिन सियासी पार्टियों के बेईमानी के बारे में बात कीजिए। सियासी पार्टी के तौर पे हम तो मुसलमानों के जो मसले हैं वो तो असेंबली में कानून बन के होंगे ना। तो हमने 2019 में हमारी वो भी डिमांड आज कल के मोर्चे हम रख रहे हैं। हमने मांग की है, वंचित बहुजन आघाड़ी ने विधानसभा के पहले हमने मैनिफेस्टो में लिया कि एट्रोसिटी के आधार पर मुसलमानों पर होने वाले मॉब लिंचिंग के ऊपर एक कानून बनना चाहिए। तो वो भी डिमांड है। तो डिमांड लोकशाही में जमहूरियत में मांगना ही पड़ेगा ना सरकारों से।
जब सरकार में जाएंगे हम खुद कानून बनाएंगे, लेकिन आज हम सरकार में नहीं है तो रास्तों पे जमहूरी तरीके से मांग कर रहे हैं। मुसलमानों को खुश या नाराज करने की बात नहीं है। जो शिवसेना बीजेपी की बात की जा रही है, वो शिवसेना बीजेपी की हकीकत को मुसलमान भली भांति जानते हैं कि कौन असल। तो कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी, राष्ट्रवादी ये अलग अलग पार्टियां नहीं है, ये एक ही नस्ल की, एक ही वर्ग की, एक ही क्लास की पार्टियां जो बारी बारी से सत्ता में आती है। तो यहाँ पे किसी को खुश और नाराज करने की बात नहीं है। हमेशा वंचित बहुजन आघाड़ी मुसलमानों के हक में पेश रही है, बात की है। मरकज के ऊपर हुसैन दलवाई बोल रहे थे कि मौलाना साहब ने माफी मांगितली पाहिजे, और प्रकाश अंबेडकर साहब बोल रहे थे कि मोदी सरकार अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए मरकज पे खापर फोड़ रही है। तो हम खुश करने, नाराज करने के लिए, जब हक में बात करने का वक्त होता है तब हम सियासत को या फायदे नुकसान को नहीं देखते। हक में खड़े रहने की हिम्मत इस मुल्क में एक ही कायद की है, वो एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब। भाजपा ने इन लोगों से ये पूछना है कि 5-7 साल पहले 400 रुपए की गैस 900 रुपए के पार चली गई, 50-55 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए के पार चला गया। तो अब तुम लोगों को जन आशीर्वाद यात्रा निकालनी चाहिए या भाजपा ने जन माफी यात्रा निकालनी चाहिए? इन्होंने तो माफी मांगनी चाहिए अभी हुकूमत पूरे आवाम के साथ में। आवाम को धोखा दिया, आवाम का पाकिट मारा, आवाम के जेब में हाथ डाला है। और पहले तो कमाई के जरिए नहीं है, लॉकडाउन लगाकर, कोविड लगाकर लोगों का खून चूस रहे हैं, लोगों को घरों में कैद कर रहे हैं, रोजगार छिने जा रहे हैं, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, और ऊपर से ये दुगने दामों पे, तिगने दामों के ऊपर अखराजात चले गए, खर्चे चले गए। तो अब इन्होंने तो माफी मांगनी चाहिए आवाम के साथ में, जन माफी मांगनी चाहिए इन्होंने।